ओके क्लास, जैसा कि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने अपने टॉपिक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ को कंप्लीट किया। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप समझते हो कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। जैसे 2,3 एक कोऑर्डिनेट है जिसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा, राइट। एक्स एंड वाई दो कोऑर्डिनेट होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि एक कोऑर्डिनेट जिसका नाम है, सपोज करो ए कॉमा बी, सेकेंड कोऑर्डिनेट जिसका नाम है सपोज करो सी कॉमा डी, इन दोनों के बीच की हमें क्या डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो समझ पाए आप लोग कि इन दोनों के बीच की हम लोगों को डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालना अब हम लोग क्लास 10 में सीखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, राइट। डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों का दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो दो कोऑर्डिनेट के बीच की कभी भी डिस्टेंस हमें निकालना होगा तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे सिंपली। अब बात आती है कि सर यहाँ पे इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला जो यूज़ होगा वो क्या होगा। आप लोग समझते हो पहला कोऑर्डिनेट एक्स दूसरा वाई होता है, इधर वाला पहला एक्स दूसरा वाई होता है। तो इस वाले भी उन दोनों कोऑर्डिनेट का नाम ले लेते हैं, जिसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डी बोल दो। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब बात करें डिस्टेंस फार्मूला की, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये x2 x1 y2 y1 है क्या, तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो 2,3 एक कोऑर्डिनेट है एंड 1,5 एक कोऑर्डिनेट है। मैंने कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स। तो हम पहले वाले कोऑर्डिनेट का नाम x1, दूसरे वाले का नाम y1 ले लेंगे, क्योंकि पहला x दूसरा y होता है। अब कोऑर्डिनेट दो हैं तो नाम भी अलग होने चाहिए, तो इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2, राइट। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वेयर x2 इज़ 1, दिख रहा होगा आपको x2 की वैल्यू 1 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है और इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 5 है, माइनस y1 की वैल्यू 3 और इस पर होल स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट 2 माइनस 1 इज़ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इज़ 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस की यूनिट होती है, जबकि हमें नहीं मालूम है तो हम यूनिट में यूनिट ही मेंशन करेंगे। तो आपको समझ में आया कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। तो सिंपली यूज़ डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। अब जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लगा है स्क्वायर। तो अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाना है, सही है ना। यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू जैसे आती है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाना है, इसलिए x2 माइनस x1 एंड x1 माइनस x2 दोनों ही सही हैं। बस ये याद रखना कि x को x से माइनस करना, y को y से। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देते हुए लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे सेकेंड टर्म आता है कोलीनियर। कोलीनियर का बेटा मतलब होता है कि जब तीन पॉइंट या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं तो उनको कोलीनियर बोलते हैं। यानी मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और सारे पॉइंट उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलीनियर। इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम सपोज करो बी है, उसका नाम सी है। तो कोलीनियर का मतलब है कि तीन पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लाई करना। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी, और उन दोनों का सम अगर डिस्टेंस बिटवीन ए सी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट कोलीनियर हो जाएगा। अब हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आर गिवन होंगे, इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे और इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। अब ए बी की डिस्टेंस निकालना है तो इस पहले पॉइंट का नाम x1 y1, दूसरे का नाम x2 y2। एक बात ये ध्यान रखना, जब दो कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं हम लोग, यानी कि जिन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट का नाम x1 y1, किसी भी पॉइंट का नाम x2 y2 ले लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लें तो ज़रूरी नहीं कि इसका नाम x2 y2 या x1 y1 लिया तो उसी हिसाब से इसका नाम आएगा। आप इनके नाम फिर से फर्दर डिसाइड कर सकते हो,
किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। फिर आप डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालोगे तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी के लिए ए कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 और बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 ले लो, या ए कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 और सी कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 ले लो, कोई फ़र्क नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ एक बात ये समझ में आ रही है कि किसी भी कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, वो हम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देखेंगे क्या आसान है क्या नहीं, जैसे भी लेना चाहो। बस ये ध्यान रखना जिन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच के डिस्टेंस निकाल लें उन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट के नाम हम लोग x1 y1 x2 y2 लेंगे। क्लियर हो गया? तो यानी कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए इसका नाम ए बी सी ले लो, पी क्यू आर ले लो, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। हम लोग जानते हैं छोटा टुकड़ा प्लस ये छोटा टुकड़ा इज इक्वल टू फुल लेंथ। बस यही हम लोगों को प्रूफ करना है कोलिनियर में। ओके, तो यहाँ पे कोलिनियर हो गया, समझ में आ गया क्या होता है कोलिनियर। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं बेटा। कोलिनियर में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल्स में मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल्स का मीनिंग होता है 4 साइडेड का क्लोज फिगर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक रेक्टेंगल पढ़ेंगे, सेकंड पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, थर्ड स्क्वायर, फोर्थ रोम्बस। सबसे पहले रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा रेक्टेंगल अगर प्रूफ करने को आ गया, कोई 4 कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो 4 कोऑर्डिनेट मतलब 4 वर्टेक्स होंगी क्वाड्रिलेटरल की। अब उन चारों वर्टेक्स के नेम हम ले लेंगे। सपोज करो एक का नाम ए हो गया, राइट, एक का नाम बी हो गया, एक का नाम सी हो गया, एक का नाम डी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल है जिसका नाम हम लोग ने दिया ए बी सी एंड डी, साइक्लिक ऑर्डर में देते हैं तो जानते हैं हम लोग। अब एक बात याद रखना, अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ए बी साइड बराबर दिखानी होगी सी डी के। अब हाउ टू कैलकुलेट साइड ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला, बिकॉज ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, एंड सी डी साइड डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी और डी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ए डी साइड को बी सी साइड के बराबर दिखाएंगे। अगर ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर होगी, तो इसका मतलब अपोजिट टू साइड्स इक्वल हो गई। अगर अपोजिट टू साइड्स इक्वल हो गई तो इसका मतलब रेक्टेंगल हो गया कि नहीं हो गया अभी नहीं मालूम। क्यों? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल से निकालेंगे। ए सी और बी डी अगर वो भी इक्वल हो गई, जो डायगोनल है ये भी इक्वल होगी, तब वो रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम में देखते हैं इस साइड टाइप का फिगर होता है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और ये डी। इसमें कंडीशन क्या है, ए बी साइड सी डी के बराबर यानी अपोजिट टू साइड्स इक्वल, और ए डी साइड बी सी के बराबर होना चाहिए, यानी अपोजिट साइड इसमें भी इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में भी होती हैं। तो ये डिफाइन कर पाना मुश्किल होता है कि वो रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम, तो इसलिए हम लोग डायगोनल निकालते हैं। अगर डायगोनल इक्वल होगी तो रेक्टेंगल, और डायगोनल इक्वल नहीं हुई तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। इसके बाद क्या आता है, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या करते हैं, जैसे इसका नाम है ए बी सी एंड डी, राइट। तो याद रखना ए बी साइड बराबर हो बी सी के, और बी सी सी डी एंड डी ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ऑल साइड्स आर इक्वल। एंड हाउ टू फाइंड द साइड ऑफ ए बी सी सी डी एंड डी है, तो हम लोग को मालूम है सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे। आफ्टर दैट जैसे ही हम लोग इनकी साइडें निकाल लेंगे और सारी साइडें बराबर आ जाएंगी, तो इसका मतलब वो स्क्वायर हो गया नहीं, क्योंकि हमें अभी एक रोम्बस में भी हम देखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, डायगोनल को निकालना होगा, ए सी और बी डी निकालना होगा, और वो बराबर आई तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। रोम्बस देखते हैं। रोम्बस थोड़ा टिल्ट होता है फिगर, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑल साइड्स इक्वल होती है रोम्बस में भी, ठीक है। और अब बात आई रोम्बस है कि स्क्वायर, ये कैसे पता करेंगे, तो ए सी साइड यानी कि ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। इसका मतलब अगर अपोजिट टू साइड्स इक्वल आती है तो या तो सर वो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम में इक्वल है तो रेक्टेंगल है।
स्क्वायर रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ये सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है, डायगोनल इक्वल नहीं होती रोम्बस में और रेक्टेंगल स्क्वायर में होती है। तो इस बात का ध्यान देना है हम लोगों को। और एक बात याद रखना, जितनी बातें बताई सब में डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स ही निकालना है। देखो ना, ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, जैसे 1, 2, 2, 3, 0, 5, 5, 9। तो ए और बी की डिस्टेंस फॉर्मूला से, यानी कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले लेंगे। फिर जब इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे तो किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2। जब इन दोनों मतलब जब वर्क कर रहे हो CD पे तो फोकस करो CD के कोऑर्डिनेट्स पे, और जब वर्क कर रहे हो DA पे तो फोकस करो DA के कोऑर्डिनेट्स पे। ये नहीं कि यहाँ पे D का नाम सर x1 y1 लिया तो DA में D का नाम हमेशा x1 y1 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी, वो आपके ऊपर है। D को यूज़ किया था तुमने CD की डिस्टेंस निकालने में, तब इसका नाम x1 y1 लिया था। अब D को यूज़ कर रहे हो AD की डिस्टेंस निकालने के लिए, तो चाहो तो इसका नाम x1 y1 ही रहने दो, चाहो तो बदल के x2 y2 कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये बात समझनी है आपको कि अच्छे से, जो मैंने आपको अभी बताया। इसके ऊपर NCERT के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस गिवन हैं, राइट, जिसमें हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, प्रूफ करना है रेक्टेंगल है कि वो मतलब वो कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैंने कहा एक पॉइंट है जिसका नाम है x,0, एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, सपोज करो ये किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। मैंने क्वेश्चन लिया, सपोज करो ये बुक में क्वेश्चन है आपका NCERT में, कि एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे जिसका नाम है x,0 और वो इक्वी डिस्टेंस पे है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट। वो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, दोनों के नाम है, सपोज करो इसका नाम है 2,1, इसका नाम है -1,3। इन दोनों से इसकी डिस्टेंस क्या है? सेम है, राइट। तो बेटा बात आई कि सर करना क्या है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसकी इन दोनों कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस सेम है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर वो कौन सा पॉइंट होगा? तो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई तो 0 होगा, लेकिन एक्स क्या होगा? मिनिमम, तो उसको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में सेम है, तो इसका नाम सपोज करो D1, इसका नाम D2, और ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। तो सबसे पहले हम D1 डिस्टेंस निकालते हैं। तो फॉर्मूला भी हमने बताया क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा इसका नाम x1 y1 ले लो, इसका नाम x2 y2 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा? x2 मतलब x माइनस x1 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 0 माइनस y1 मतलब 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये D1 डिस्टेंस आ गई, छोड़ दो यहीं पे। D2 डिस्टेंस निकालते हैं, सिमिलर फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको घटा दो, पेंसिल से लिखना, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। फिर से फॉर्मूला लगेंगे x माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x2 माइनस x1, अब फॉर्मूले का माइनस है ये, और -1 का है, प्लस y2 यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9। अब ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है? बराबर है। तो हमने क्या लिखा? D1 की डिस्टेंस कितनी आई थी? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, चलो मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ, इस पेज पे लिख देता हूँ। क्या वैल्यू है D1 की? x माइनस 2, राइट, अंडर रूट में का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट सेकेंड। और D2 की वैल्यू क्या आई थी? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब एक बात बेटा याद रखना कि D1 डिस्टेंस कितनी है? ये हमारी अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, एंड D2 डिस्टेंस हमारी आई अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब याद रखना जब दोनों तरफ रूट हो तो सबसे पहले क्या करना है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करोगे, रूट हट जाएगा, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज प्लस 9 हो जाएगा। ये a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर से खोले हुए इसको, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9। इन सबको एक तरफ लिया होगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस -9 हो जाएगा इक्वल टू 0।
सबके नेगेटिव साइन, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4x और ये माइनस का 6x हो जाएगा, 4 1 5 1 6 एंड 9 माइनस 6 इज -3 इक्वल टू 0, -6x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन -6, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -1/2। तो यानी कि जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था जिसका नाम x, 0 हमने लेट किया था वो -1/0 है। बात समझ में आई? कैलकुलेशन देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9, फिर ये सब एक तरफ आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का, ये भी माइनस का, अच्छा हाँ ये देखो एक मिस्टेक कर गए बेटा हम लोग, -1 होगा ना इधर आके, राइट, +1 है तो इधर आके -1 होगा कि नहीं, ये +2 इधर आके -2 होगा, ये -9 होगा, सही ना, छोटी सी मिस्टेक हो गई, हटाओ इसको। आ जाते हैं फिर से वापस, राइट, ये क्या हुआ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 9, ये सब इधर आएगा तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों तो कट गए, 4 1 5, राइट, 5 - 1 4, तो ये तो दोनों सॉल्व होके माइनस का 6x अगेन होगा, इनको ऐड करेंगे तो 4 1 5 5 - 1 4 प्लस का 4 माइनस का 9 इक्वल टू 0, तो ये -6x माइनस का 9 में 4 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस का 6x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/6 माइनस का, नहीं जो कोऑर्डिनेट x, 0 था उसका नाम है -5/6, 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इन टाइप के क्वेश्चनों में हम लोगों को। तो बेटा ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अब अगली एक्सरसाइज सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे है और वो हमारा लास्ट टॉपिक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा जो पोर्शन है वो सिलेबस से हटा दिया गया, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा वैसे भी छोटा हो गया टॉपिक। तो बेटा जल्दी से इस टॉपिक को लगाइए ताकि आपकी क्लास में अटेंड कर सकूँ सेकेंड। और याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास जल्दी होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को नहीं होगी, बीच में ही क्लास लूँगा मैं इसी वीक में, ताकि आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पोर्शन को मैं कंप्लीट करा सकूँ आपके। थैंक यू।